इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर अपना रुख साफ कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पैरवी कर दी है। इसके बाद अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर इसे लागू करने के लिए कानून लाने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में इस पर बिल भी लाया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के पास इसे संसद से पारित कराने के लिए जरूरी संख्या है या नहीं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में वहां बिल झट से पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। खास बात यह भी है कि इस बीच दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के एक बयान से नए संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यूसीसी को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन ये भी कहा है कि इस मामले पर सभी पक्षों के साथ आम सहमति की कोशिश होनी चाहिए। उच्च सदन में इस समय 237 सदस्य हैं और 8 सीटें खाली हैं। खाली सीटों में 2 नॉमिनेट मेंबर भी शामिल हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 119 होता है। भाजपा के पास राज्यसभा में 92 सांसद हैं। बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके के पास 4 और 7 दूसरी छोटी पार्टियों से एक समर्थन हासिल है। ये नंबर बढ़कर 103 पहुंच जाता है। इसमें एक निर्दलीय सांसद और 5 नॉमिनेटेड सदस्यों का भी सपोर्ट ले लीजिए। लेकिन अभी भाजपा बहुमत के आंकड़े से 10 सदस्य कम है। वैसे नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने संकेत दिया है कि वो ऐसे किसी बिल पर भाजपा का समर्थन कर सकती है। उसके 9 सांसद हैं। फिर भी भाजपा बॉर्डर तक ही पहुंच पा रही है। जगन मोहन रेड्डी की वाईसीआर कांग्रेस पार्टी ने कई मौकों पर बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समर्थन नहीं करेगी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर सबकी नजरें होंगी। आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद हैं, जिनमें से 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से हैं। आपके संकेत से ऐसा लग रहा है कि वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भाजपा को सपोर्ट कर सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर दोनों पार्टियों में ठनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आप ऐसे किसी बिल का समर्थन करेगी जो उसकी धुर विरोधी भाजपा का चुनावी एजेंडा रहा है। अब बात उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की। औपचारिक तौर पर भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अगर बिल संसद में लाया जाता है तो इसे उद्धव ठाकरे की पार्टी समर्थन दे सकती है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आया है। ऐसे में ये कहना गलत है कि हम इसके विरोध में हैं। ड्राफ्ट आने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करे। ऐसे में लग तो रहा है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पारित कराने में सफल हो सकती है। समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था होगी। हर धर्म का पर्सनल लॉ है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्तियों के लिए अपने अपने कानून हैं। यूसीसी के लागू होने से सभी धर्मों में रहने वाले लोगों के मामले सिविल नियमों से ही निपटाए जाएंगे। यूसीसी का अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति का अधिकार से जुड़े कानूनों को सुव्यवस्थित करना होगा। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।